हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, सुबह के सारे काम हो गए हैं और साफ़ सफाई सब घर का सब काम हो गया है और अभी अभी नहा के आई हूँ। तो अभी चलती हूँ। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और खुशबू भी आ गया ट्यूशन पढ़ के, तो फिर इसको चाय भी नहीं दिया अभी तक कुछ, तो बस यही पहले जोत लगा लेती हूँ, फिर बनाऊँगी चाय। और इसके लिए दूध ये आ गया पढ़ के, सुबह 5 बजे गया था। अब इसकी ड्यूटी लग गई, सुबह जल्दी उठ के जाएगा और इस टाइम तक आएगा। अभी जब तक स्कूल नहीं चल रहे हैं जब तक, तो फिर देखते हैं क्या टाइम रहेगा। पहले पूजा कर लेती हूँ, थोड़ी सी जोत लगा लूँ, नहा के आई हूँ। तो जी घर के काम करके नहा के और कर ली है जोत, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं पाती, लेकिन हाँ सुबह सुबह थोड़ा अपना जोत लगा देती हूँ और जितनी बन जाती है मेरे से उतनी अपना पूजा कर लेती हूँ तुलसा वगैरह की। तो जी बस पूजा करने के बाद अब आ गई हूँ अपने किचन में और लग गई हूँ अपने किचन की जो है। रात को साफ़ सफाई तो कर दी थी, लेकिन जो बर्तन वगैरह धोए थे वो ऐसे ही रखे हैं, ड्रैग में नहीं लगाए हैं, क्योंकि थोड़ी तबीयत रात ठीक नहीं लग रही थी। तो रोटी तो बना दी थी, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो फिर मैं दवाई लेके लेट गई और फिर उसके बाद कुछ काम नहीं किया था। तो जो बर्तन वगैरह धोए थे वो ऐसे ही रखे हुए हैं, तो अभी सबसे पहले उन्हें उठा के रखूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा सफाई करके कपड़ा लगा के स्लैब पे, फिर उसके बाद चाय वगैरह बनाऊंगी। अभी तक चाय भी नहीं बनाई और आज सुबह से वॉशिंग मशीन लगा रखी थी, तो बहुत सारे कपड़े जो है मैंने आज धोए हैं। 2-3 दिन से कपड़े नहीं धुल रहे थे, 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा था और फिर छोटा बच्चा होता है घर में, तो फिर थोड़ी बहुत टॉयलेट वगैरह की स्मेल हो जाती है कपड़ों में। कंबल वगैरह कितना भी बचा लो, थोड़ा बहुत तो बच्चे के नीचे आ जाता है, वो कर ही देता है कभी ना कभी। तो बस यही है। और थोड़ा सा मौसम ऐसे बारिश का हो जाता है तो इस मौसम में और ज़्यादा स्मेल बन जाती है कपड़ों में। तो बस यही है, 2 दिन से कपड़े धुले नहीं थे, तो आज सुबह सुबह ही उठते ही मैंने मशीन भी लगा दी थी। साथ साथ जैसे मैं कपड़े धोए उतने में साथ साथ घर की साफ़ सफाई करती रही और मशीन को भी संभालती रही, तो साथ साथ 2 काम मेरे एक साथ ही हो गए थे। तो जी कपड़े सारे धुल गए हैं और साथ साथ मशीन में सुखा के जैसे डालती रही, तो वो साथ साथ हवा तेज़ चल रही थी, सब साथ साथ सूखते भी गए। तो उन सबको मैंने उतार के रख लिया है, अभी थोड़ी देर में तय करूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनमें। तो मैं पहले कपड़े धो के और पूजा वगैरह कर ली थी जैसे कि, तो फिर मैंने चाय बना ली है। अभी मैंने चाय भी नहीं पी थी, तो पहले थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी काम। और मम्मी गई हुई है आज मंडी, तो मम्मी मंडी से सब्जियां मम्मी लेके आएगी, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे काम थे घर पर और सब्जियां हो रही थी ख़त्म। 2 दिन से बारिश हो रही थी जैसा कि मैंने बताया, तो मंडी में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था, तो इसलिए 2 दिन से जा नहीं पाए थे। कई दिन हो गए थे सब्ज़ी लेने के लिए गए, क्योंकि हम हफ्ते 10 दिन की सब्ज़ी एक बार ही ले आते हैं, रोज़ रोज़ नहीं जाते हैं मंडी। हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आते हैं तो आते वक्त रिक्शा ले लेते हैं, तो इसलिए मम्मी ने बोला रिक्शे में बैठ के आना है तो मैं ही लेके आ जाऊँगी। तो बोझ तो नहीं चलता है, बोझ मैं भी नहीं लेके आ पाती हूँ, तो इसलिए हम दोनों ही जाते हैं, तो सब्ज़ी तो रिक्शा में ही रख के लाते हैं। तो बस यही है कि सब्ज़ी लेने मम्मी चले गई, इतने मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं। तो मैं पहले पी लेती हूँ थोड़ी सी चाय, फिर उसके बाद ये बहुत सारे कपड़े हैं इन्हें करूँगी। तो जी यहाँ खुशी को मैंने सुला दिया है, वो सो रही है, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इतने ये सारे कपड़े जो हैं जो भी धोए हैं आज, बेडशीट कंबल सब धोए थे, तो इन सब की तय करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े फिर पड़े हुए गंदे भी लगते हैं घर में और इनमें सिलवटें ज़्यादा आ जाती हैं पड़े पड़े। तो बस मैं ये सारे कपड़े पहले इन्हें उठा के रख देती हूँ एक साइड में, तभी लगेगा कि हाँ घर में काम हुआ है, वरना तो फिर ऐसे ही फैला रहता है पूरा घर। और खाने की अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, खाने की तैयारी अभी करूँगी। तो ये बेडशीट और ये कंबल वगैरह जो मैंने वॉश किए हैं इन सबको रख देती हूँ पहले उठा के। और पहनने के इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, पहनने के तो थोड़े ही थे, खुशू के और इनके ज़्यादा थे, मैंने तो अपने साथ साथ धो दिए थे। तो बस यही है, इनकी बेडशीट और कंबल की वजह से मैंने मशीन लगाई थी, और कुछ मौसम भी ऐसा बादल से हो रहे हैं, तो इसी वजह से मशीन में साथ साथ सूख जाएंगे, इसीलिए धो के और साथ साथ सुखा दिए हैं। थोड़ी देर डालने के बाद ही कपड़े में मशीन में सूखने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, तो बस इसीलिए। और ये मैंने साथ साथ सबको तय करके रख दिया है और इनको
साथ साथ तय करने का एक ये फ़ायदा भी है कि अगर टाइम ना मिले तो प्रेस की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। अगर ऐसे ही थोड़ी देर 1-2 घंटे भी ये पड़े रह जाएँ तो फिर इनमें बहुत ज़्यादा सिरवटें आ जाती हैं और फिर इन पे बिना प्रेस के नहीं पहने जाते हैं। कॉटन के जो सूट कपड़े होते हैं वो तो बिल्कुल नहीं पहने जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं इनको कोशिश करती हूँ कि धोने के साथ साथ ही तय लगा के रख दो। अगर टाइम मिल जाता है तो प्रेस कर लेती हूँ, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाते हैं। तो बस यही है जी। और अब मम्मी आने वाली है तो मम्मी आ जाएगी मंडी से सब्ज़ी लेके, तभी मैं सारे सब्जियाँ वगैरह तभी बनेंगी जब सब्ज़ी आ जाएंगी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा इतने मम्मी आती है इतने मैं अपने कपड़े और ये कर देती हूँ सेट। और वह खुशी भी सोई हुई है क्योंकि खुशी जगी रहती तो फिर मेरे को इसे संभालना पड़ जाता और ये काम मेरा छूट जाता। तो इसको खुशू ने ही सुला दिया था, थोड़ी देर गाने सुनाए। गाने की शौकीन है ही, जैसा कि मैंने बताया है, हरियाणवी गाने चला दो बस, इसकी तो एक ही शौक़ है। और ये सुनते सुनते थोड़ी देर में खेलेगी और फिर सो जाएगी। तो जी बस यहाँ कपड़े मेरे लगभग हो ही गए हैं तय। और जैसा कि मैंने बताया है अभी खाने का कोई काम हुआ नहीं है, तो शायद मम्मी की आवाज़ आ रही, मम्मी आ गई है। तो अभी देखती हूँ नीचे जाके, और सब्जियाँ जो भी बनानी होगी वो देख के फिर बनाएंगे। तो जी अपना तो रूटीन बस यही है, चलता रहता है सारे दिन घर का काम। हमारा तो घर का काम तो ख़त्म होता ही नहीं है, कभी कितना भी कर लो ये बस चलता ही रहता है। कभी कभी तो दोनों सास बहू भी लगे रहते हैं तब भी पूरा नहीं होता है। यहाँ पे किचन का सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि हम घर जाती हूँ तो घर वाले कहते हैं कि मम्मी के घर पे जैसे गांव है, गांव में तो ढोर डांगर भी होते हैं, जैसे गाय भैंस, बहुत सारे काम हो जाते हैं गांव में। लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि तुम्हारे क्या काम, तुम्हारे पास कौन सी भैंस है तुम्हारे, लेकिन भैंस नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा घर का काम ही पूरे दिन नहीं ख़त्म होता है, हम किचन में ही सारा दिन लगे रहते हैं। उन लोगों का क्या है, वो तो एक बार रोटी बना देते हैं और सब एक साथ खा लेते हैं और हो जाती हैं फ्री। लेकिन हमारा तो कभी नाश्ता, कभी खाना, कभी दोपहर का, कभी सारे दिन यही चलता रहता है, किचन का काम ही ख़त्म नहीं होता है, सबका अलग अलग बनता रहता है। तो जी बस यही है, यहाँ तो हम लगे हुए हैं। और अब मैंने आज थोड़ा सा, जैसा कि मैंने बताया था, मैं हर महीने पीनट बटर भी बनाना होता है मेरे को, तो पीनट बटर हो गया है ख़त्म। और मैं साथ साथ मूंगफली भी भून रही हूँ और साथ साथ खाने की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ मैं बीच बीच में मूंगफली को थोड़ा सा हिलाती रहती हूँ ताकि वो नीचे जले ना एक जगह, और थोड़ा सा पलटती रहूँगी तो वो साथ साथ अच्छे से भूनती रहेंगी और साथ साथ मेरे खाने का भी काम चलता रहेगा। यहाँ हमारे घर पे 2-2, 3-3 सब्जियाँ हर टाइम के साथ बनती हैं, जैसे सुबह अलग बन रही हैं, शाम को अलग बन रही हैं, तो इसे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है गर्मी में 2 सब्जियाँ बनानी। जैसा कि मैंने बताया था पापा के लिए तो हमेशा अलग ही बनती है, वो घिया, तोरई, टिंडे ऐसी हरी सब्जियाँ ही खाते हैं और हम नहीं खा पाते रोज़ रोज़। ये सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, हमें तो नहीं लगती हैं, तो हमें अपने लिए और कुछ बनाना पड़ता है। तो बस इसीलिए 2-2, 3-3 सब्जियाँ बनाते हैं टाइम के साथ, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है किचन का, इसीलिए सारे दिन लगे रहते किचन में। तो जी हाँ, सब्जियाँ तो मेरी बनी गई थी और अब मैंने अपना आटा सुबह ही कर लिया था जब नाश्ता बनाया था, तो साथ साथ अब रोटी बना देती हूँ। और मूंगफली भी मेरी 1 किलो भूननी थी, वो भूनने ही वाली हैं। एक आधी तो मैंने भून लिया, आधी और थोड़ी सी रखी हुई हैं। धीरे धीरे सिम पे भूनती हूँ क्योंकि तेज़ आंच करूँगी तो ये जल जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती है, इसलिए मैं गैस को सिम रखती हूँ और धीरे धीरे वो सिकती रहती हैं तो अच्छे से अंदर तक अच्छे से भुन जाती हैं। तो इसीलिए मेरे काम भी हो रहे हैं, खाना भी साथ साथ बन रहा है और साथ साथ ये मूँगफली भी हो रही हैं। एक बार ये हो जाएंगी तो फिर मैं इनको शाम को पीस दूँगी। अभी मैं दोपहर में इनको बना के रख देती हूँ। और खुशू लगा हुआ है अपना टीवी देखने में, और खुशी अभी तक जगी नहीं है, आज तो काफ़ी टाइम सो गई है। मैंने खाना भी बना लिया है और जब कपड़े भी कर लिए थे सारे, तो अभी तक सो ही रही है। बस अब वो उठने का टाइम हो रहा है उसका, मैं सोच रही इतने वो उठे तो इतने मैं अपने सारे काम कर लूँ, फिर तो वो कुछ करने नहीं देगी, उठ जाएगी तो एक बार। तो बस यही है, खाना मेरा बन गया है, रोटी भी बस बनने ही वाली है, एक बार रोटी और बन जाए मैं साथ साथ बना के सबकी रख दूँगी डिब्बे में। और आज पापा गए हैं डॉक्टर के पास, वो घर पे हैं नहीं, वरना वो तो साथ साथ ही खा लेते। तो आने का टाइम उनका भी हो रहा है और काफ़ी टाइम हो गया गए हुए। उनकी आँखों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो वो आँखें चेक करवाने के लिए गए हैं। तो जी बस यही है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो
आके वो भी खाना खा लेंगे। मैंने फ़ोन किया था थोड़ी देर पहले तो वो बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस थोड़ी देर में चलने ही वाले हैं वहाँ से। तो बस यही है जी, दोपहर का सुबह से लगी हुई हूँ और मेरे को 1 डेढ़ बज गया है, अभी तक जाके मेरा काम फिनिश हुआ नहीं है। सुबह किसी टाइम भी उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, लेकिन 1-2 आराम से बज ही जाते हैं खाना बनते बनते। 2 बजे से पहले तो किसी दिन भी काम पूरा होता ही नहीं है। तो जी आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब का लाल बटन है जो आपको दबाना है और आपको कुछ नहीं करना है, और इसमें आपको कोई घाटा कोई नुकसान नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।